हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 12x square minus 7x plus 1 equal to 0, then the value of probability of a complement union b complement divided by probability of a complement intersection b complement is। तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस तरह से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/10। अच्छा, अब नेक्स्ट ये जो इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता कर लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अगर फैक्टर्स देखे जाए तो फैक्टर्स अपने को मिले हैं 4x-1 एंड 3x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई हैं। पहली वैल्यू अपने को मिल गई है 1/3, सेकेंड वैल्यू अपने को मिल गई है 1/4। तो अब अगर यहाँ पर यह अज्यूम करके चले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये यहाँ से हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं 1/3। तो अब यहाँ पर हुआ ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी गई थी, दैट इज़ 1/10। तो अगर जैसे इसकी वैल्यू पुट की तो ये मिल गया है 1/10, और फिर मल्टीप्लिकेशन में आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिखा जा सकता है, दैट विल बी 3/10। सिमिलरली एक और कंडीशन दी गई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब होता ये था कि जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन था ये तो कॉम्पिटेटिव होता है, यानी कि इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की तरह ही ट्रीट करेंगे, और इसकी वैल्यू अपने को दी गई थी 1/4। तो अब जैसे सभी वैल्यूज़ को पुट किया तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है 4/10। तो अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया गया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर भी अगर प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो इसको लिख लिया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब अपने को इनकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले न्यूमरेटर बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ये मिल जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर सभी की वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में जो रिजल्टेंट बन रहा है उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 1/10 गिवन था। फिर फर्दर ये आ गया 1 माइनस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को पुट किया तो जो रिजल्टेंट बन रहा उसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज़ न्यूमरेटर में तो बन गया है 10 माइनस 1/10, मतलब ये हो गया 9/10, और डिनोमिनेटर मिल गया 1 माइनस, और इस ब्रैकेट की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास दिया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 4/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 3/10। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये कुछ ऐसे बनेगा 4/10 और प्लस 3/10, फिर माइनस दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का इंटरसेक्शन जो कि था 1/10। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये हुई थी कि सबसे पहले तो दो रूट्स गिवन थे 1/3 एंड 1/4 गिवन क्वाड्रेटिक के। तो यहाँ से अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/10 मिली थी। और अगर कंडीशंस को फ्लिप करके लिखें, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को 1/3 लेकर चले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनकी वैल्यूज मतलब बदल जाएगी। मगर हो ये रहा था कि जब इस सम को इवेलुएट कर रहे हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। इस वजह से फाइनल आंसर पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को 1/3 लिया जाए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को 1/3 लिया जाए।
तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया है 9/10। और फिर नेक्स्ट यहाँ से अपने को मिल जाएगा 1 माइनस, और एलसीएम तो 10 बन गया था, और ये मिल जाएगा 437 माइनस 16, तो ये बन गया है 6/10। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए तो ये मिल गया है 9/10, और फिर मल्टीप्लिकेशन 10, और डिवीजन में आ गया 10 माइनस 6 दैट इज़ 4। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बना दैट इज़ 9/4, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।